पिछले 2 दिनों से यह खबर चल रही है कि चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi अब भारत छोड़कर पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। बीते कुछ महीनों से भारत सरकार और चाइनीज मोबाइल कंपनियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि चाइनीज मोबाइल कंपनियां भारत सरकार से टैक्स चोरी कर रही है और भारत में मोबाइल बेचकर जो रुपया कमा रही है उसको गलत तरीके से डायरेक्ट अपने देश चाइना भेज दे रही है, जिसको लेकर वीवो और ओप्पो के कई स्टोर पर छापेमारी भी की गई थी, जो खबर हमने आपको पहले भी बताया है। और इस बीच पिछले 2 दिनों से यह खबर चल रही है कि Xiaomi अब पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। क्या है यह पूरा मामला और क्या सच में Xiaomi पाकिस्तान जा रही है, और अगर जा रही है तो क्यों जा रही है, इन्हीं मुद्दों का करेंगे आज विश्लेषण। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप। क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट, जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। इसी साल अप्रैल में कई चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनियों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिसमें चाइनीज मोबाइल कंपनियों की गोरख धंधा पकड़ी गई थी और उस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने Xiaomi इंडिया के बैंक खाते में रखे करीब 5500 करोड़ से ज्यादा रुपया जब्त कर लिया था, जिसको लेकर ईडी की तरफ से दावा किया गया कि विदेश में रुपया भेजने के लिए जो जानकारी बैंक में दी गई है वह भी गलत जानकारी दी गई है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम का उल्लंघन है। और इसी के आधार पर Xiaomi इंडिया बैंक खाते में रखा रुपया जब्त किया गया है। यह पूरा मामला कर्नाटक के हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें कंपनी की तरफ से पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर से 3 अक्टूबर को एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ईडी की कार्रवाई को चैलेंज दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले का सुनवाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर तक टाल दिया है। कंपनी के वकील की तरफ से नए याचिका में इस बात को लेकर चैलेंज दी गई है कि जब इस मामले की सुनवाई हुई उस दौरान किसी विदेशी बैंक के प्रतिनिधि को पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से वकील मधुकर देश पांडे ने कहा कि ईडी के द्वारा जब्त किए गए रुपये में से ज्यादातर रुपये कंपनी ने पहले ही वापस ले लिया था। कंपनी के अकाउंट में पहले 5551.27 करोड़ रुपया था, लेकिन पहले के मुकाबले अब सिर्फ 1900 करोड़ रुपये ही बचे थे। इस बीच खबर आ गई कि Xiaomi इंडिया अब पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है, जिसका जवाब कंपनी की तरफ से भी ट्वीट करके दिया गया है। Xiaomi के पाकिस्तान जाने की खबर तब से हवा में उड़ने लगी जब से साउथ इंडिया इंडेक्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें साउथ इंडिया इंडेक्स ने लिखा कि भारत सरकार द्वारा 5551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए जाने के बाद अब Xiaomi भारत छोड़कर पाकिस्तान की शिफ्ट हो रही है। उसके बाद से ही यह खबर चलने लगी कि Xiaomi अब पाकिस्तान जा रही है। फिर बाद में जब बात Xiaomi इंडिया तक पहुंची तो Xiaomi ने इस बात का खंडन किया और साउथ इंडिया इंडेक्स के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि यह खबर पूरी तरह से झूठा और निराधार है। हमने 2014 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था और 1 साल से भी कम समय में हमने मेक इन इंडिया का सफर शुरू किया। हमारे 99% मोबाइल और 100% टीवी इंडिया में ही बने हैं, इसलिए हम इस तरह की झूठी खबर को रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे। Xiaomi इंडिया के इस ट्वीट के बाद इस बात से पर्दा हट गया कि Xiaomi इंडिया पाकिस्तान जा रही है या फिर नहीं। मतलब कि Xiaomi ने पाकिस्तान जाने वाली बात को खंडन किया है और जिस तरीके से अपने ट्वीट में लिखा है उससे तो यही लग रहा है कि Xiaomi अभी भारत छोड़कर कहीं और नहीं जा रही है। कंपनी जब से भारत में आई है तब से मोबाइल की मार्केट में अच्छी खासी पकड़ बनाई और अभी तक उस पर कायम भी है। बाकी आपको Xiaomi कंपनी की मोबाइल या टीवी कैसी लगती है? क्या इस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस है? और भारत सरकार के द्वारा इन चाइनीज कंपनियों पर जो कार्रवाई की गई है उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।